ये तो बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति है कोई, और जब तक बात नहीं करता उनको लगता है कि ये तो बेकार वाले आदमी है सब। एरोप्लेन की यात्रा हो लेकिन जिंदगी प्लेन होनी चाहिए। कार में चलो पर अहंकार में न चलो, और पैदल चलो लेकिन तुच्छ भाव मत रखो। ये भाव रखो कि पैदल चलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कभी पैदल चलने को अवसर मिल जाए 15-15 किलोमीटर भी चल लेना, घबराना मत। और पैदल चलना, भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास की यात्रा को पैदल ही तो किया था, पैदल चलते थे। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कल से तुम पैदल ही चलना शुरू कर दो, पता चले कि यहां से भोपाल 6 दिन में पहुंचो जाकर। समय योग के अनुसार हर परिस्थिति में अपने आप को समझा कर रखो। खुश रहने का अभ्यास करो। जैसा पुत्र मिला है उसको संभाल कर समझा करके और उसके साथ में अपने आप को एडजस्ट करो। जिस तरह की तुम्हारी पत्नी है, अब वो ऐसा कोई साइकिल थोड़े जो रोज चेंज कर दो, उसको संभाल कर समझा कर उसके साथ गम खा करके उसको एडजस्ट करो, क्योंकि आपके भाग्य में वैसी ही पत्नी है। अगर आप दूसरी लाओगे उसी मॉडल की मिलेगी, तीसरी लाओगे उसी मॉडल की मिलेगी। मॉडल वही रहेगा, शक्ल चेंज होगी, अकल वही रहेगी। इसलिए ये तुम्हारे भाग्य में सुनिश्चित थी। जैसा पति मिला है उसको संभाल कर समझा कर, ज्यादा उलझाव मत बढ़ाइए। तालमेल बिठाने की कला भी सीखो। और सत्संग अपने मोबाइल में डालकर रखो। सत्संग की मेमोरी कार्ड बन चुके हैं जिनमें 50-50 घंटे का प्रवचन है। यहाँ दुकानों पर प्राप्त हो जाते हैं। मेमोरी कार्ड डालिए अपने मोबाइल में, ज्यों ही टाइम मिले बटन दबाइए और प्रवचन सुनिए। भजन भी सुनिए, भजन से भी आपको शांति मिलेगी। और दूसरों को सम्मान देना सीखो, अपने अपमान को सहना सीखो, मन को शांति रखना सीखो। शांति बाजार में नहीं मिलती है, शांति आपके प्रेम व्यवहार से प्राप्त होती है। गम खाना भी सीखो। मौन सीखना है तो शत्रुघ्न से सीखो। भाई की सेवा सीखनी है तो लक्ष्मण से सीखो। भाई से प्रेम करना सीखना तो भरत से सीखो। और सत्य की राह पर चलना सीखना है, पिता की आज्ञा का पालन करना सीखना है तो राम से सीखो। और पति के पद चिन्हों पर चलना सीखना है तो सीता जी से सीखो। और पति को जिद करके परलोक पहुंचाना सीखना है तो कैकेयी से सीखो। और घर घर में आग लगाना सीखना है तो मंथरा से सीखो। मंथरा बहकाती है। और ये मत सोचना कि अयोध्या की एक मंथरा मर गई तो मंथरा सब खत्म हो गई। गांव गांव में 10-10 मंथरा है। मंथरा की कमी नहीं है। और लेडीजों में तो मंथरा है ही, पुरुषों में भी मंथरा है। और साधुओं के बीच में भी मंथरा, राजनेताओं में भी मंथरा, बिजनेस के बीच में मंथरा। मंथरा की कमी नहीं है, एक दूसरे को बहकाने वालों की कमी नहीं है। ये बहकाने वालों के लिए संसार बहुत नर्क बन गया है, उन्हीं के कारण से। तुम्हारी पत्नी ठीक ठाक काम कर रही है, पड़ोस की कोई महिला आती है तो कहती तुम दिन रात क्यों मरती हो? अरे ससुराल में आई थोड़ा ठाठ बाट से रहो। क्या कोई यहाँ लेबर बनकर आई हो? दिन रात जर मर रही हो, तुम तो बैल बनी रहती हो, आराम करो। बस उसके दिमाग में बैठ गई बात तो दूसरे दिन फिर पाँव में रंग, नाखून में रंग, ओंठ में रंग, बालों में रंग,
गाल में रंग, रंग में रंग, पूरा परिवार तंग, और बैठी है। अब काम करना बंद कर दिया। पति भी सोच में पड़ गया, ये मामला क्या हो गया। पड़ोसी ने इंजेक्शन मारा है, सब रंगा रंग। अभी मैं दिल्ली गया था तो एक महात्मा के आश्रम गया, तो महात्मा थोड़ा जोशीला था, मैं तो उसके प्रेम में ही गया था। हाँ, यही लोग फंस गए उसके जोश में, हंस रहे। मैं तो सावधान सावधान तो मेरे शिष्य भी रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ हो जाता है। तो मैंने महात्मा को 5100 रुपये दक्षिणा दिया। मैं मेहमान गया था, मैंने उसको दिया क्योंकि वो थोड़ा कमजोर थे। तो बोले इतनी रात में देर को क्यों आए? तो मैं मुस्कुरा दिया। बोले हम गेट खोलते ही नहीं हैं 10 बजे रात के बाद। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले कोई बात क्यों नहीं, 11 बज गए रात के, कोई बात नहीं। बोले आओ बैठो। अच्छा, तो मैं बैठ गया। तो फिर मेरे पैर दबाने लगे। उनकी उम्र 70 साल और मैं उनसे बहुत छोटा। मैंने हाथ पकड़ा, हमने कहा पैर मत दबाओ। तो बोले तुम थक गए होगे। हमने कहा जितना आने में नहीं थके उससे ज्यादा तुम्हारी बातों में थक जाएंगे। बोले भोजन बनाकर खाना पड़ेगा। तो मैं डर गया उनको। मैंने संत से कहा बना लो, नहीं तो और गर्म हो जाएंगे कहीं। अब रात में 11 बजे कोई भोजन खाने बनाने का टाइम है? तो संत जी ने बनाया। अब संत जी से भूल हो गई तो आटा की बोरी खुली छूट गई। तो दोबारा जब 6 महीने बाद पहुंचे तब उनको डांटा कि वो आटा बोरी खुली छोड़ा था, उसमें चूहा बैठ गया था। तो हमने कहा कोई बात नहीं महाराज। बोले ये आश्रम में आपको दे देता हूं। तो मैंने अपने संतों की ओर देखा तो एक संत ने हाथ हिलाए, बोले गुरुदेव मत लेना क्योंकि ये हमको मारेगा भी। तो उनके पास में एक एसी रूम था। बोले इसमें आप रहोगे। मैंने कहा साहब मैं एसी में रहता नहीं हूं, मैं इधर अलग रहूंगा बरामदे में। मैं एसी का हवा नहीं खाता हूं ज्यादा। बोले नहीं इसी में रहना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो। तो उसमें गए तो हमारे संतों ने सोचा, मैंने कहा थोड़ा कम कर दो एसी, ठंडा ज्यादा करता है। तो रिमोट को चलाया तो कुछ गड़बड़ हो गया, एसी बंद हो गया। तो वो बहुत गर्म हुई। तो मैंने कहा बाहर की गर्मी उतना पसीना नहीं निकलती है, लेकिन आपका दिमाग गर्म जितना उससे ज्यादा पसीना निकल रहा है। तो फिर उनको शांत किया मैंने। मैं सब गम खा लिया, गम भी खा लेना चाहिए, और प्रेम कर लिया। तो वे हमारे पास बैठकर बोले कि हम बहुत दुखी हो जाते, हमें गुस्सा बहुत आता है, आपने इतना सह लिया। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक चेला यहाँ रहता था, तो ये पड़ोसी आदमी रहता, इसने बहका दिया तो चेला भाग गया। तो हमने कहा आपके पड़ोस में मंथरा रहती थी, आप बचा ही नहीं पाए अपना चेला। अब उनके चेले को किसी ने बहका दिया, पड़ोसी ने, वो भाग गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपको कोई बहकाने के लिए आए लेकिन आप बहकना मत। आप कोई जानवर थोड़े हैं, खुद विवेक कीजिए। आप अपने परिवार को संभालना है, तुमको अपनी व्यवस्था देखनी है, अपना लाइफ भी देखना है। किसी के कहने बहकाने में कैसे आ जाते हो? कोई जानवर भी बहकाने में नहीं आता है किसी के, कोई चिड़िया भी बहकाने में नहीं आती है। तुम इंसान होकर, इतना पढ़े लिखे होकर के बहकाने में कैसे आ जाते हो? और याद रखना, जो दूसरों के बहकाने से बहक जाता है उसकी दशा कैकेयी जैसी होती है, उसको विधवा होना पड़ जाता है। इसलिए बहकना मत, अपने घर को शांति से चलाओ। तो आइए अब हम तुमको बताएंगे वह 6 बातें जिनसे घर में सुख आता है। वही बताना है ना, तो सीधे बैठ जाओ थोड़ा।
आज फिर पूछना चाहता हूं, विधायक पिपरिया श्री ठाकुरदास नागबंशी जी बड़े संतोषपूर्वक पीछे बैठे हैं। धीरे धीरे चुप्पे चुप्पे आगे आ जाओ। अच्छा वही ठीक ठीक बिल्कुल निशाने पर हैं आप। धन्य हो। खड़े हो जाओ विधायक जी, थोड़ा हाथ जोड़ो सबको, ताली बजा दो सब लोग। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपका विधायक बहुत सीधा साधा है, लेकिन विधायक होशियार है। हमें चौथा दिन आज है, लेकिन ये नहीं कहा मेरे घर भी आना। और इसीलिए वो दूर बैठता है कि निकट में कहीं चुंबक लगा दिया तो घर ले जाना पड़ेगा। पूर्व विधायक श्री अर्जुन पलिया जी, उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। खड़े हो जाओ। हाँ, जोर से ताली बजाओ। वाह वाह, थोड़ा मुस्कुरा दो। ठीक, बहुत अच्छे हैं। पूर्व वाले भी अच्छे हैं और पश्चिम वाले भी अच्छे हैं। दोनों विधायकों को व्यास गादी शुभकामना करती है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और परिवार में शांति रहे, ऐसी उनके लिए शुभकामना है। सद्बुद्धि रहे, समाज की अच्छी सेवा कर सके। तो 6 बातें अब बताने जा रहा हूं जो विदुर जी ने महाराजा धृतराष्ट्र को बताया। अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्यः पापैः सन्धि परदाराभिमर्शम् अस्तैन्नं पैशुनं मद्यपानं च न सेवते यश्च सुखी सदैव। नंबर 1, अर्थ कहूं कि आप समझ गए। अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ूं, अर्थ न बताऊं। और आपकी इजाजत हो तो इसको विस्तार करूं। मैं जल्दी बोलो, विस्तार करूं? तुम बोलो ना, इधर विस्तार से सुनो। और अर्थ ना मालूम हो तो इज्जत का सवाल भी तो है। ऐसा कहो कि जैसी आपकी इच्छा। कभी कभी अर्थ ना मालूम हो तो तुम इज्जत तो बचाने दो हमको। और तुम जिद कर दोगे अर्थ बताना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे फिर? बता देता हूं। सब गुरुदेव के आशीर्वाद से अर्थ मालूम हो जाएगा। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, जो बिना अर्थ के, बिना जरूरत के, बिना आवश्यकता के, बिना कारण के अपना घर छोड़ करके बाहर घूमने के लिए नहीं जाता है, फालतू चक्कर नहीं काटता है, समय को बर्बाद नहीं करता है, व्यर्थ में घूमता नहीं है, किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के ही घर छोड़कर निकलता है और किसी आवश्यक कार्य के लिए ही घर का त्याग करके बाहर जाता है। विदुर जी कहते हैं उसके घर में सुख का निवास रहता है, शांति रहती है। आज से संकल्प ले लेना, अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, बिना जरूरत के घूमने के लिए कहीं मत जाना, अपने घर में रहना। बहुत बड़ा उद्देश्य हो। और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सूचना, जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था तब तक तुम्हारा घर तुम्हारा मायका था, अब विवाह हो गया अब तुम्हारा घर तुम्हारी ससुराल है। इसलिए ससुराल को बार बार छोड़ करके मायके के चक्कर मत काटना, अन्यथा तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा। अपने घर को संभालो। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः,
पापई संधि। और दूसरा लक्षण, जो लोग पापियों से दोस्ती नहीं करते, दुष्टों से प्रेम नहीं रखते, वे लोग सदैव सुखी रहते हैं। जैसे चींटी जलती हुई लकड़ी से दोस्ती करती है तो लकड़ी के साथ स्वयं चींटी भी जल जाती है, और जब चींटी फूल से दोस्ती करती है तो फूल के साथ भगवान के ऊपर चढ़ जाती है और भगवान को भोग जो लगाया गया उसको भोग लगाती है। तो पापियों की संगत ना हो। रावण का साथ विभीषण ने छोड़ दिया था तो विभीषण बच गए, और रावण का साथ कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, मेघनाद ने नहीं छोड़ा तो वे रावण से पहले ही मार दिए गए। याद रखना, पापी के संगत करने से तुम पहले मारे जाओगे, पापी तो बाद को मरेगा। इसलिए पापी की संगत नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहो। पुण्य आत्माओं से दोस्ती कीजिए, पवित्र आत्माओं से संबंध कीजिए। विभीषण जाकर के भगवान श्री राम से प्रेम करते हैं, विभीषण की रक्षा हो जाती है। पापई संधि परदाराभिमर्शम, और आपका मन चंचल ना हो। तीसरी बात है, जिसके साथ में विवाह किया है उसके साथ में मन आपका पूर्ण रूप से प्रेम में डूबा रहे। आपका मन इधर उधर चंचलता न करे, ऐसे घर में सुख निवास करता है। परदाराभिमर्शम, जो पराई स्त्रियों की तरफ आकर्षित नहीं होते, जो पर पुरुषों में आकर्षित नहीं होते हैं, उनके घर में सुख का निवास रहता है। एक छोटी सी कथा सुनो। किसी गृहस्थ के घर में एक बेटा था। बेटा धीरे धीरे जवान हो गया तो बाप ने बेटे से एक दिन कहा कि बेटा तू विवाह कर। तो बेटे ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको देख चुका हूं, आपने विवाह किया तो बहुत झंझट है, हम ऐसे रहेंगे। तो बाप ने कहा ये आगे वंश कैसे चलेगा? बोले मेरा वंश बंद हो जाएगा, बाकी लोगों को चलता रहेगा। तो बोले मेरा नाम खत्म हो जाएगा। बोले नाम तो संसार में पिताजी अच्छा काम करने वालों का रहता है, बाकी बेटे से किसी का नाम नहीं रहता है। बेटा थोड़ा समझदार था, बाप भी ठीक था, और बाप का धर्म होता है बेटे बेटी का विवाह करना। तो बाप ने उसके मित्रों से कहा तुम ही कुछ कहो, इसके समझ में आ जाए, विवाह कर ले। दबाव डलवाया। बेटे की मां से कहा कि तू भी समझा दे, 25 साल उम्र हो गई, समय निकल जाएगा। तो मां ने रात में समझाया कि बेटे तेरे पापा बहुत परेशान हैं, तू शादी कर ले। तो बेटे ने कहा कि पापा परेशान तो हैं ही, और मैं शादी करूंगा तो मैं भी परेशान रहूंगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा, मैं बस सादा जीवन। त्याग में सुख है, पर त्याग से कोई बहुत ही सौभाग्यशाली रह पाता है, बहुत सुख है इसमें। सवेरा हुआ, बाप ने फिर बेटे को बुलाया और कहा कि तेरा क्या इरादा है बता।